MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब इनके बाद मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो मोहतमीम मदरसा कंजुल उलूम 12 हल्के रहने वाले हैं, मैं उनसे दावत सुखन दूँगा कि मौसूफ़ आएँ। हज़रत के ये भी शाना बशाना रहे हैं, ये आएँ। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहली अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और यहाँ तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और ख़ुसूसन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम और दूर व दराज से आए हुए गयूर मुसलमानों, आदमी खुशी के मौके में खुल के बोलता है। जब आदमी को दुख हो, तकलीफ़ हो, अंदर कुढ़न हो, तो फिर अंदर से माफ़ी ज़मीर को अदा करना मुश्किल होता है। हज़रत के तवस्सुत से आज जो ये मजलिस कायम की गई है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस मजलिस को इनेकाद किया, और साथ ही साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जद्दूपुर वालों का, जिन्होंने इनके हाथ को मजबूत बनाया, इनको ये मजलिस कायम करने के लिए मदद फरमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आज ये जो मजलिस है, एक आलिम के फौत हो जाने के ऊपर ताज़ियती जलसा है। बयान करना तो मकसद नहीं है। मुझे पहले नकीब जलसा ने बुला दिया, हालांकि बड़े बड़े हज़रात यहाँ मौजूद हैं। आज की जो ये मजलिस है, एक आलिम के फौत होने के ऊपर है। चंद बातें 2-4 मिनट के अंदर कह के अपनी जगह लूँगा। अल्लाह इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमाता है। ये अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मैंने इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमाया। तो उसकी एक मिसाल ये है, क़यामत में तो अल्लाह बुलंद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में भी ये मिसाल आपके सामने है कि एक आलिम फौत हुआ, सारे लोग, सारे उलमा, नौजवान तबका, दूर दराज से आए हुए लोग, सब यहाँ एक आलिम के मोहब्बत में जमा हो गए। ये दर्जात के बुलंद होने का एक मिसाल है, एक नमूना है, और एक बताने वाली बात है कि देखो एक आलिम फौत हुआ है तो सारे लोग मस्जिद में यहाँ जमा हुए हैं ताज़ियत के लिए। क्यों? अल्लाह ताला आलिमों के दर्जात को क्यों बुलंद फरमाया है? अवाम में और आलिमों में कुछ फ़र्क है। अवाम में, आम इंसान में, और आलिमों में, उलमाओं में कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है? एक फ़र्क बताऊंगा मैं, आप हज़रात को बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी है, डॉक्टर साहब हैं या इंजीनियर साहब हैं या वकील साहब हैं, महीने में लाखों रुपए उनका सैलरी है। आप उनको अगर कहोगे, वो सुबह से उठते हैं, अपना कोट पैंट पहने और अपने ऑफिस को निकल गए, सेविंग वेविंग करके अपना ऑफिस को निकल गए। बात समझ में आ रही? अगर उनको आप कहोगे भाई दाढ़ी रख लो और पायजामा पंजाबी, ये जो शरीयत का लिबास है, ये जो हुजूर की सुन्नत है, उसको अपने ऊपर ले आओ और ऑफिस में जाओ, तो उसके लिए दाढ़ी रखना,
और कोट पैंट को छोड़ना और पायजामा पंजाबी को पहनना, सर पे अमामा और टोपी का बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक मिसाल लो, एक आलिम को आप कहो कि भाई आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तहमीद हुसैन साहब हमारे दोस्तों में हैं, उनको कहा जाए कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, आप दाढ़ी काट दो और सूट पैंट पहनो, सर में बगैर टोपी के आप जद्दूपुर जाओ। वो कहेंगे मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ना दाढ़ी काटनी है, ना कोट पैंट पहनना है, ना बगैर टोपी के जाना है। उनके लिए नामुमकिन है दाढ़ी काटना। और जो डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब थे जिनको पहले कहा गया था, उनके लिए नामुमकिन है दाढ़ी का रखना, टोपी का पहनना, कोट पैंट को उतारना, उनके लिए नामुमकिन है। बात समझ में आ गई फ़र्क? अल्लाह तबारक व तआला आलिमों के दराजात को जो बुलंद किया है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आलिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ाक़ता को मर तो जाएगा मगर छोड़ नहीं सकता, जान चली जाएगी मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नहज में छोड़ के गए थे उसको छोड़ नहीं सकता, तर्क नहीं कर सकता। कितना भी अदने से अदना तालिब इल्म हो, आप उसको कहो कि दाढ़ी काट दो, टोपी निकाल दो, कोट पैंट पहन लो, वो भी जल्दी से तैयार नहीं होगा। तो अवाम में और आलिमों में फ़र्क ये है। आप हज़रात आलिमों के मोहब्बत में और आलिम के ताज़ियत में यहाँ आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को बेहद कबूल फरमाए, बेहद कबूल फरमाए। पूरा मजमा बोले आमीन। बेहद कबूल फरमाए और आलिमों से मौत तक जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में दाखिल करके आलिम बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक अता फरमाए। हज़रत के निस्बत से एक बात कह के मैं अपनी जगह लूँगा। हज़रत से मेरी जो वालियाना मोहब्बत है उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। हज़रत एक मरतबा फरमाए, मुलाकात हुई कि मौलवी वसीउल्लाह आप खानकाई प्रोग्राम में क्यों नहीं आते? मैं कहा कि हज़रत जब तक जद्दूपुर में होता था, आना जाना होता था, करीब था, आप इच्छापुर चले गए, दूर चले गए और दूर के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, जा नहीं सकता। तो हज़रत फरमाए कि मुफ्ती तहमीद साहब वगैरह टेंडाकोड़ा बालीबिसी से आते हैं, आप बहरहाल से नहीं आ सकते। मैं कहा कि हज़रत वो 4 पैर वाले हैं और मैं 2 पैर वाला हूँ। फ़र्क यह है कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, इसमें वो लोग आराम से चले जाते हैं और मैं बाइक में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। तो हज़रत फरमाए कि नहीं, बात 2 पैर या 4 पैर की नहीं है, बात मोहब्बत की है। अगर तुमको मुझसे मोहब्बत होती तो तुम वहाँ आके जल्दी पहुँच जाते, बग़ैर कहे पहुँच जाते। मैं कहा कि हज़रत कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हज़रत का इंतकाल हो गया। उसके बाद में एक मरतबा इच्छापुर जाना हुआ था। बड़ी मोहब्बत जब मदरसे का वह इनेकाद किया गया, हज़रत मौलाना नकीब जलसा मौलाना आइनुल हक साहब दामद बरकातुहुम आधी बात कहे, आधी बात छोड़ दिए। जो मदरसा नूरुल उलूम इच्छापुर में कायम किया गया है, ये हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा और हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब दामद बरकातुहुम, ये दोनों के निस्बत से मदरसे को वहाँ कायम किया गया है। ये अपनी बात नहीं बताए थे। हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब की भी बड़ी कुर्बानी है, वो भी हज़रत के साथ शाना बशाना रहे और हर दिन हर रात कोशिश यहाँ से राउरकेला तक उड़ीसा भर में घूम घूम के जो है मदरसे को कायम किए हैं। एक का तो इंतकाल हो गया, अब उनके शाना बशाना रहने वाले हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब दामद बरकातुहुम हयात में, अल्लाह उनके हयात में बरकत अता फ़रमाए, उनको सेहत अता फ़रमाए और दुआ करें कि मदरसा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। मैं इतनी ही कह के अपनी जगह को जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।
शुक्रिया।